पूर्वाभास। हमारे मेडिकल साइंस में पूर्वाभास जैसी कोई बात है ही नहीं। हाँ, ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिले हैं जब आदमी कोई ख्वाब देखता है तो कई बार पता है कि वो ख्वाब सच के बहुत करीब हो गया, लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक ही है। लेकिन डॉक्टर, अगर ये पूर्वाभास नहीं है तो एक ही ख्वाब मुझे बार बार क्यों दिखाई देता है? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई आदमी मुझे जान से मार डालना चाहता है? वेल, इसकी कई वजह हो सकती है। डर, आशंका, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना जिसे कहते हैं, उसकी वजह से भी कई बार इंसान ऐसे ख्वाब देखता है। मगर डॉक्टर साहब, इनमें से कोई भी बात रहना पे लागू नहीं होती। आई एम श्योर उसे किसी तरह का डर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या फ्रस्ट्रेशन, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए मिस्टर राहुल, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं, मगर जितना मैंने इनको सुना है, इनकी बातचीत से ये साफ जाहिर होता है कि आप इनको उतना वक्त नहीं दे पाते जितना ये चाहती हैं। इस वजह से इनके मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का पैदा होना बहुत ही नेचुरल है। लेकिन डॉक्टर, ऐसी हालत में तो रैना के ख्वाब में भी सिर्फ राहुल ही नजर आना चाहिए, लेकिन उसने तो किसी अजनबी को देखा है और उसके हुलिया के बारे में भी काफी डिटेल में बताया है। लेकिन डॉक्टर, मेरे ख्वाब में कभी भी राहुल नहीं आते हैं। कोई और शख्स आता है, कोई और चेहरा आता है। देखिए मिसेस रैना, हो सकता है आपने किसी ऐसे हुलिये वाले शख्स को कहीं देखा हो और उसे देखने की वजह से आपके दिल में एक डर बैठ गया और यही डर ख्वाब बनकर आपके सबकॉन्शियस में आ गया। सॉरी डॉक्टर, मुझे याद नहीं पड़ता है कि इस तरह के हुलिये वाला आदमी मैंने कभी देखा है। हो सकता है, क्योंकि जो बातें हमारे अचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन कॉन्शियस माइंड से या चेतन मस्तिष्क से नहीं होता। और जो बातें हमारे अचेतन मन में छिपी होती हैं, आशंका, डर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, यही सब हमें ख्वाब बनकर दिखाई देता है। मगर इसका कोई इलाज तो होगा ना डॉक्टर? हाँ, इलाज है। सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि ये सिर्फ ख्वाब है, एक ख्वाब है और कुछ है। जब आपका चेतन मन ख्वाब में आपके अचेतन मन को ये विश्वास दिलाएगा कि ये सिर्फ ख्वाब है, तो क्या होगा? आपका डर चला जाएगा, और जैसे ही आपका डर चला गया तो ये ख्वाब भी खत्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर, मैं जब भी ख्वाब देखती हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरा ख्वाब हकीकत में बदलने वाला है, और उसके बाद मैं इतना डर जाती हूँ डॉक्टर, मुझे लगने लगता है कि मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। बस इसी डर को आप अपने दिल से निकाल दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, इससे आपको थोड़ी बहुत मानसिक शांति मिलेगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी। आप इसे दिन में 3 बार लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। इतनी सारी दवाइयाँ रहना, तुम खाओगे कैसे? तुम तो डाइटिंग पर हो। थैंक गॉड, वरना मुझे तो लगने लगा था ये ख्वाब देखते देखते कहीं अपना मानसिक संतुलन न खो बैठे। अच्छा राहुल, अगर मैं सचमुच में पागल हो गई तो तुम क्या करोगे? I'll kill you, रहना। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। कामनी, समझाओ ना इसे। अगर दोबारा तुमने ऐसी बात की ना तो हम चलेंगे। राहुल प्लीज झगड़ा मत करो, देखो ऑफिस के लिए कितनी देर हो गई है। देर तो मुझे भी हो गई है, कल ही बॉस से डांट पिटी और आज देखो। ओके, तो ऐसा करते हैं कि मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। I'll drop you, कामनी। ओह थैंक यू राहुल। रहना, तुम आज ऑफिस से अकेले घर मत जाना। I'll come and pick you up. सच? Of course. Wait for me. Come, कामनी। चलो रहना। राहुल फोन पिक ही नहीं कर रहा है। आने को कहा था, कहीं भूल तो नहीं गया?
इंस्पेक्टर विजय नाम है मेरा।